इंडिया साबिरा खान में आपका स्वागत है। चौथा लॉकडाउन में भूखे प्यासे गरीब मजदूर घर जा रहे हैं। आप जानते हैं भूख प्यास मजदूर नंगे पैरों से घरों की तरफ चल पड़े हैं। 168 226 सड़क हादसे में मजदूरों की मौत हो गई है। 168 मजदूर सुसाइड हुई है। 32 मजदूर, 15 मजदूर, 9 मजदूर, 16 मजदूर सड़क हादसे में होने में इनकी जानें गई है। कांग्रेस प्रियंका गांधी 1000 बस का परमिशन यूपी योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग रही हैं, पर बाद में इन ड्राइवर और बसों का फिजिकल टेस्ट इनका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी बसों का अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि अपनी 1000 खाली बस लखनऊ लेकर आओ। इसके बाद हम इन बसों का फिजिकल टेस्ट करके फिर हम भेजेंगे। ये योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है। फिर वापस खाली लेकर जाएं। क्या ये बात आपके गले उतर रही है? इससे पहले प्रियंका गांधी ने इन बसों का 2 मिनट का वीडियो बनाकर जो इनकी बसें बॉर्डर पर खड़ी है टेक और ट्वीट किया। ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बातें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बात खड़ी कर दी। अब जो खुलकर राजनीति शुरू हो गई है। अब मैं लगातार कह रही हूँ कि विपक्ष पार्टी को एकजुट हो जाना चाहिए, मजदूरों के साथ में खड़े होना चाहिए। सरकार नहीं सुन रही है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि मजदूरों के साथ खड़ा रहना चाहिए। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि मायावती जी किसके साथ हैं? मायावती जी ने कहा है जो कांग्रेस प्रियंका गांधी सरकार जो 1000 बसें जो उत्तर प्रदेश में चलाने की बात कर रही हैं, पहले वो पंजाब राजस्थान में बसें लगाकर इन मज़दूरों को ले जाएं। समझ नहीं पाते होंगे कि मायावती जी ये ट्वीट इन्होंने खुद की है या उनसे करवाया गया है। इन्हें क्या आपत्ति है? प्रियंका गांधी कांग्रेस 1000 बसें ला रही हैं, आप भी 20,000 10,000 बसें लाइए। वो करवा नहीं पा रही हैं। क्या विपक्ष ट्वीट कर क्या आप भी बीजेपी को ट्वीट कर रही हैं? मज़दूर को ऐसे समय पर मज़दूर सबसे ज़्यादा दलित हैं। मैं जाति की बात नहीं कर रही हूँ। मायावती तो अपने आप को दलित नेता कहते हैं। फिर ऐसे में मायावती जी ने खबर ट्वीट करवाना क्या दुरुस्त है? आज मज़दूरों को राजनीति की दरकार नहीं है, मदद की दरकार है। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल राजनीति हो रहा है। राजनीति से ऊपर उठकर हर किसी को मदद करना चाहिए। ये पूरी तरह से राजनीति हो रहा है। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ प्रियंका गांधी की ज़बानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर सुरक्षा बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम 1000 बस को उपलब्ध करेंगे। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए, तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने
ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की जरूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाजियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। अगले दिन उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए और 1000 बस की आप लिस्ट दे दीजिए, उसमें चालक का नाम होना चाहिए, परिचालक का नाम होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आदि होना चाहिए, ये हमारे पास पहुंचा दीजिए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमति दी है बसों को चलाने के लिए, आपको हम लिस्ट उपलब्ध कर देंगे। तो 4-5 घंटों बाद हमने वह लिस्ट उपलब्ध कर दी। फिर 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए, हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी। इन बसों का मकसद ही ये था कि गाजियाबाद और नोएडा से, एनसीआर क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गांव और जिलों में ले जाएं। तो इन बसों का लखनऊ तक खाली चलना तो पूरे मकसद को ही खत्म कर देता है। तो हमने उनसे ये सुझाव दिया कि देखिए, हम गाजियाबाद नोएडा में इन बसों को तैयार रख लेंगे, आप परमिट दे दीजिएगा। फिर ये पूरा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट में कुछ गलत नाम है, जो भी है। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत है, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिसकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी, उनको आगे परमिट यूपी के, जहां पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहां तक पहुंचाइए, वहां जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहां पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सके। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर जिले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूं अपने, खास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चल के जा रहे हैं, कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है।
आप उत्तर प्रदेश के जिस जिले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्ध करेंगे, आपके लिए पानी उपलब्ध करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की जरूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़।